संगम संग्राम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, रिलेशन पढ़ रहे थे और रिलेशन का थ्योरी पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं 1.1 एक्सरसाइज 1.1 पर देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक बात है उसको हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक बात क्या है जरा समझिएगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो आपको 3 गो रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको रखना है रिफ्लेक्सिव, जिसको हम लोग स्वतुल्य कहते हैं। उसके बाद सिमेट्रिक, जिसको हम लोग सममित कहते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है ट्रांजेटिव, जिसको हम लोग संक्रामक कहते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आपको याद करवा देते हैं कि होता क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य स्वतुल्य को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध कहता है, जरा ध्यान दीजिए, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो कहता है कि ए बिलोंग करना चाहिए ए के लिए और ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ए रिलेटेड टू का होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए रिलेटेड टू ए होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। और यहां से आपको याद रखना है, ए रिलेटेड टू बे और बे रिलेटेड टू ए होना चाहिए तो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ए रिलेटेड टू बे, बी रिलेटेड टू सी तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ट्रांजेटिव रिलेशन कहलाता है। अब यहां से हम लोग समझते हैं, कहता है स्वतुल्य संबंध, इस समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कब कहलाता है, ए रिलेटेड टू ए होगा तो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, और ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होगा, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए हो जाएगा तो सम्मित हो जाएगा, और ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी तो होना चाहिए ए रिलेटेड टू सी तो ट्रांजेटिव रिलेशन कहलाएगा। आइए दूसरा में आपको क्या है समझिएगा, ये आपका पहला है। दूसरा में आपको है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध सम्मित संबंध सम्मित संबंध कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सुन लीजिए, अगर ए रिलेटेड टू बी हो तो बी रिलेटेड टू का होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए बी रहे तो खोजना है बी ए रिलेटेड टू ए रहना चाहिए, ए बे बे से डे ऐसा रूप में रहे ना तो स्वतुल्य हो जाएगा। जैसे 1 2 3 रहेगा तो 1 1 2 2 3 3 तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन रहेगा ए बे तो बी ए खोजना है, एकदम निश्चित रूप से ए बी रहे तो बी ए होना चाहिए, तो आपको सिमेट्रिक रिलेशन है। और तीसरा आपको कहता है संक्रामक संबंध। इस संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, तो संक्रामक संबंध में कहता है बाबू, जिसको हम लोग ट्रांजेटिव रिलेशन कहते हैं। कैसा रिलेशन, ट्रांजेटिव रिलेशन। ट्रांजेटिव रिलेशन ट्रांजेटिव रिलेशन कहता है, सुनिएगा, कि अगर ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी हो तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। समझ लीजिए, होना चाहिए, क्या चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। सुनिएगा, अब एक अर्थात हम कह सकते हैं, समझ लीजिए, कि अगर ए कोमा बी कोई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तथा बी कोमा से रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ए कोमा सी को भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ए कोमा सी को कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है बाबू, कहने का मतलब क्या है, ए बी रहे बी सी रहे तो आपको ए सी खोजना है। ये आपका क्या हो गया, ट्रांजेटिव रिलेशन। ए रहे, बी बी रहे, सी सी रहे, डी डी रहे, इस तरह का जो रिलेशन होगा तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ए बे तब बी ए तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ए बे से तो ए सी खोजना है तो ट्रांजेटिव रिलेशन है। अब बात समझना है, यहां से केवल ए बी रहे बी सी न रहे
ट्रांजेटिव होगा कि नहीं, निश्चित रूप से ट्रांजेटिव होगा। ए बी है, अब बी सी है ये ना है, तो ए सी कहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा। इस चलते आपको याद रखना है कि ए बी रहे बी सी रहे तब आपको ए सी खोजना है, केवल ए बी रहे बी सी ना रहे कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजेटिव होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सममित संबंध क्या है, स्वतुल क्या है, संक्रामक क्या है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल, सममित तथा संक्रामक है। तो स्वतुल क्या है, ए बे बे से स्वतुल, ए बे तब बी ए होना चाहिए सममित, ए बे बे से तो क्या होना चाहिए, ए सी, ये हो गया आपका ट्रांजेटिव रिलेशन। अब आ जाइए ए का वैल्यू क्या है, 1 2 3 से लेके कहां तक, समझ लीजिए 14 तक में से संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कोमा बाई 3x माइनस बाई इक्वल 0। अब समझिएगा, यहां से ध्यान देना है, ए का वैल्यू है 1 से लेके 14 तक, बाबू ध्यान देना है। रिलेशन कह रहा है एक्स कोमा बाई 3x माइनस बाई इक्वल 0। अब समझिएगा, आपको चेक करके क्या बताना है कि स्वतुल है कि सममित है कि संक्रामक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, आ जाइए। तो यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आपको ध्यान देना है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ए का मान क्या है जरा समझिएगा, ए का मान है 1 2 3 कहां तक है जरा समझिएगा, 13 और उसके बाद 14। रिलेशन क्या है बाबू, रिलेशन तो एक्स कोमा वाई, उसके बाद कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 0। अब समझिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब है बाबू समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि 3x माइनस में तो इधर प्लस में। अब हम लोग पढ़े हैं राम के बराबर श्याम, तो श्याम के बराबर राम, राम के बराबर श्याम तो श्याम के बराबर राम, 3x बराबर बाई, तो यह हम कह सकते हैं कि बाई बराबर 3, 3x बराबर बाई तो बाई बराबर 3x। x का मान रखना है, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कहां तक, 14 तक। अब आइए x के मान रखिए 1, क्योंकि x बराबर 1, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर तब y बराबर 3 गुना 1, तब y बराबर 3 आ गया। क्योंकि x बराबर 2 रखिए, x बराबर 2 तब y बराबर 3x है, तब y बराबर 3 गुना 2, तब y बराबर हो गया 3 दूनी के 6। क्योंकि x बराबर रख दीजिए कितना, x बराबर रख दीजिए यहां से 3, तो 3 रखे तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3x है, 3 गुना 3 तो y बराबर हो गया 9। क्योंकि x बराबर रख दीजिए कितना 4, तब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए 3x है, तब 3 गुना 4 तब 12। अब इसी वैल्यू को देखना है, क्या देखना है सर, आ जाइए ध्यान दीजिए। x का वैल्यू हम लोग 1 रखे हैं तब y का 3 आया है, x का वैल्यू 2 रखे हैं तो 6 आया है, x का वैल्यू 3 रखे हैं तो y का वैल्यू 9 आया है, x का वैल्यू 4 रखे हैं तो y का वैल्यू 12 आया है। आइए रिलेशन में हम लोग प्रवेश करते हैं, आ जाइए r बराबर, तो सुनिए r बराबर का आया, 1 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद बता दीजिए 1 रखें तो 3 आया, 2 रखें तो 6 आया, उसके बाद बता दीजिए 3 रखला पर कितना आया, 3 रखला पर 9 आया है। उसके बाद जरा बता दीजिए 4 रखें तो कितना आया, 12 आया, 4 रखला पर 12 आया। अब सोचिए इसमें क्या स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। आ जाइए, ए बे से तो स्वतुल्य होगा, ए बे तो बी ए सममित होगा, ए बे तक खोजना है बीसी है कि नहीं है, बीसी है तो ए सी खोजिए, बीसी नहीं है आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मैंने संक्रामक है, आगे चेक करिए, ध्यान दीजिए। क्या यहाँ 1 2 3 अब 14 तक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है क्या, नहीं, 14 तक नहीं है, तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य नहीं है। आइए स्वतुल्य के लिए, तो चूंकि स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या कहेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, 1, है रिलेशन में बिलोंग किया कि नहीं किया, क्या कि नहीं किया, नहीं किया, अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं, स्वतुल्य नहीं है, अतः स्वतुल्य संबंध
स्वतुल संबंध नहीं है। अब आ जाइए सम्मित पर, तो ए बे तो क्या होना चाहिए, बी ए बे रहे तो बी ए खोजना है, अब बी ए रहे तो ए भी खोजना है। आइए समझिए, अब हम लोग चलेंगे चूंकि सम्मित के लिए, सम्मित के लिए किसके लिए बाबू, सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए आइए चेक करते हैं। 1 3 है, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है आर से, कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं। ए बे तो बी ए होना चाहिए। 1 3 क्या 1 3 इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए बे तो यहां से बी ए के का मान होगा बाबू, बी ए के मान, तब बी के जगह पर 3 है, ए के जगह पर 1 है, क्या 3 1 इसमें है, नहीं है, नहीं है, सम्मित नहीं है, अतः कह देंगे, अतः सम्मित संबंध नहीं, अतः सम्मित सम्मित संबंध नहीं है। आ जाइए संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, आ जाइए। तो संक्रामक के लिए हम लोग आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो संक्रामक के लिए हम लोग कैसे देखेंगे, जरा ही ध्यान दीजिएगा। तो संक्रामक के लिए आइए ध्यान देते हैं, यहां से आ जाइए, संक्रामक के लिए आइए। तो चूंकि संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए तो आइए ए बे तो बेसिक खोजना है, 1 3 ए बे। अब बताइए 3 से स्टार्ट होने वाला क्या है, 3 है, ये हो गया बे, देख लीजिए 3 को बी कह रहे हैं, आई इसको सी कह रहे हैं, तो देख रहे हैं कि रिलेशन में ए बी आया, बी सी आया, खोजना है ए सी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। तो संक्रामक के लिए 1 3 देख रहे हैं कि रिलेशन में है, तथा उसके बाद क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 और 9, 3 और 9 भी देख रहे हैं कि रिलेशन में है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, ए बे, बे से तो क्या होना चाहिए, ए सी खोजना है, ए सी तो ए के मान 1 है और सी के मान कितना है, 9 है, रिलेशन में बिलोंग किया कि नहीं किया, नहीं किया, अतः कह देंगे कि संक्रामक नहीं, अतः कहेंगे कि संक्रामक, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, कंप्लीट है। चलिए ध्यान दीजिए, आइए जरा ध्यान देना है, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। ए का मान 1 2 3 से लेके 14 तक है, चलिए बहुत बढ़िया। रिलेशन क्या कह रहा है, एक्स बाई 3x माइनस वाई इक्वल 0, तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो 3x माइनस वाई बराबर 0 रख दिए, माइनस में वाई प्लस में, राम के बराबर श्याम तो श्याम के बराबर राम, 3x वाई बराबर 3x बराबर वाई, वाई बराबर 3, x का वैल्यू 1 रखें तो 3 आ गया, 2 रखिए 3 दूनी के 6, 3 रखिए तो 3 3 आई 9, आज 4 रखिएगा तो 3 चौका 12, 1 रखें 3 आया, 2 रखें 6 आया, 3 रखें 9 आया, 4 रखें 12 आया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है जे, नहीं है सर, नहीं है, यानी 14 14 तक नहीं है, रहता तो हम लोग कह देते हैं कि स्वतुल है, नहीं है, इसीलिए देख लिए कि 1 1 ही नहीं है, तो कैसे स्वतुल होगा, यानी कि 1 1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः स्वतुल संबंध नहीं है। आइए सम्मित के लिए, ए बे तो होना क्या चाहिए सर, बी ए होना चाहिए सर, ए बे मतलब 1 3 है, ए बे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, 1 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्या 3 1 कहीं रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, नहीं, यानी सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए आइए, तो आइए ए बे और 3 से स्टार्ट होने वाला खोजिए, तो देख रहे हैं कि 3 9, 3 से स्टार्ट होने वाला यहाँ है, ए बे, बे से तो क्या होना चाहिए, ए और सी का मान है 9, यानी 1 9, 1 9 बता दीजिए, आया जे 1 9 रिलेशन में कहीं पे है, नहीं है, देख लीजिए कहीं पे 1 9 नहीं है, 1 9 नहीं है, यानी ए सी नहीं आया रिलेशन में, अतः संक्रामक नहीं है, कंप्लीट है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 1। 2 नंबर का रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्च n में आर दे है, यानी प्राकृत संख्या का समुच्च n में, और जो आपको वैल्यू रखना है, नेचुरल नंबर रखना है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, रिलेशन क्या है सर, एक्स बाई
y बराबर x प्लस 5 तथा x के मान 4 से छोटा, तो 4 से नेचुरल नंबर, 4 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 होगा सर। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां से कह रहा है क्या, चलिए तो यहां से आपको क्या कह रहा है, रिलेशन क्या दे है, आ जाइए। रिलेशन क्या है, रिलेशन के बारे में सोचिए। रिलेशन कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक्स बाई, उसके बाद कह रहा है कि बाई जो इक्वल है, बाई का जो मान है x प्लस 5। अब समझिए, लेकिन कह क्या रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि x के जो मान है, x के मान 4 से छोटा रखना है, तो x के मान 4 से छोटा, x का मान 1 रखना है, x के मान 2 रखना है, x के मान 3 रखना है। आइए तो पहले हम लोग x बराबर 1 रख दीजिए, तब y बराबर क्या है, x प्लस 5 है, तो y बराबर x का मान 1 प्लस 5, तो y बराबर 6। आगे जाइए, अब सोचिए यहां से, चूंकि हम लोग कह देंगे कि x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर, तब y बराबर हो जाएगा, x के मान रखिए 2 प्लस 5, तब y बराबर 5 में 2 जोड़िए तो हो जाएगा 7। आ जाइए, तो चूंकि x बराबर अब कितना रखेंगे, x बराबर 3 रखिए, x बराबर 3 पर, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 5। आप देख लीजिए, x की जगह पर 3 रख दीजिए, 3 प्लस 5, y बराबर आ गया 8। अब समझिए, अब वैल्यू रखिए, तो 1 पर आ गया 6, 2 पर आ गया 7, 3 पर आ गया 8, आ गया ना। चलिए यहां से भी सोच सकते हैं कि चलिए x के मान 1 रखेंगे, तो 1 में 5 जोड़िए 6। रिलेशन क्या आ गया सर, जरा ध्यान दीजिएगा, रिलेशन यहां से भी वैल्यू डायरेक्ट धर सकते हैं सर। आ जाइए, कैसे, x का मान रखना है, x के मान 4 से छोटा, तो 1 2 3, वो भी क्या रखना है, नेचुरल नंबर, समझ लीजिए। तो नेचुरल नंबर में आ जाएगा 1 रखिएगा, तो 1 में 5 जोड़िए 6 आ गया, उसके बाद 2 रखिए तो 7 आ जाएगा, और उसके बाद जरा बता दीजिए, 1 2 रख दिए, 3 रखिए, 3 रखला पर वैल्यू 5 में 3 जोड़िए 8 आ गया, यहाँ 3 में 5 जोड़े 8 आ गया, ये आपका रिलेशन आ गया। क्या इसको चेक करना है सर, स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रमक है। आ जाइए, क्या यहां से 4 से कम, तो 3 2 1, 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया, नहीं आया, स्वतुल्य नहीं है। अब सोचिए 1 6 है, क्या 6 1 है इसमें, नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रमक चेक करेंगे, ए बी क्या 6 से स्टार्ट होने वाला है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये पास हो जाएगा। उसके बाद जरा बताइए, ए बी तो 7 से स्टार्ट होने वाला कहीं पे है, नहीं है, ए बी तब ना बीसी होना चाहिए, ए बी मिला, अब बीसी मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे हो जाएगा बताइए। तो आपको एसी खोजने के लिए ए बी मिल गया, बीसी मिल ही नहीं रहा, तब ना एसी खोजिएगा, बीसी मिलेगा, ए बी के बाद बीसी मिलेगा, तब ना एसी खोजिएगा। लेकिन यहाँ तो ए बी मिला, बीसी मिल ही नहीं रहा है, तो ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। तो आइए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या देखें कि 1,1 जो देख रहे हैं, रिलेशन में बिलोंग किया कि नहीं किया, नहीं किया, अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं सर, ध्यान दीजिए, यहां देखिए, तो अतः हम कह सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध नहीं, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम लोग आ जाइए सम्मित के लिए, आइए सम्मित के लिए कैसे चेक करेंगे, आइए ध्यान दीजिए, तो सम्मित के लिए आइए, तो सम्मित के लिए हम लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए आइए, 1 6 है रिलेशन में, तो लिख दिए कि 1 6 रिलेशन में है, क्या 6 1 है रिलेशन में या नहीं है, नहीं है, 1 6 तो रिलेशन में आया बाबू, ए बी आया, तो 1 को ए मान रहे हैं, 6 को बी मान रहे हैं, तो ए बी आया, तो बी ए आना चाहिए, तब बी ए का मतलब बी का मान 6 और ए का मान 1, 6 1 है कहीं रिलेशन में, नहीं है, नहीं है, 1 6 है 6 1 नहीं है, तो 1 6 है 6 1 नहीं है, ए बी है बी ए नहीं है, क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव से हमको मतलब नहीं है, हम लोग सम्मित देख रहे हैं, याद रखना। तो सम्मित है, नहीं है, यानी नहीं है, तो हम लोग कह देंगे अतः सम्मित नहीं है, तो अतः हम कहेंगे
अतः सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, नहीं है। क्या ट्रांजेटिव है या नहीं है? तो ट्रांजेटिव है सर। ए वे या बे से खोजिए, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कहीं है तो ये पास कर गया। ए बे तो बीसी ना खोजना है, तो बीसी कहां से मिलेगा? 6 7 से स्टार्ट होने वाला कहीं है इसमें? नहीं है, ये भी पास कर गया। और यहाँ 3 8 क्या ए भी मिला? 8 से स्टार्ट होने वाला है कहीं पे? नहीं है, ये भी पास कर गया। तो पास कर गया यानी कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे कि ट्रांजेक्टिव है, स्वतुल नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्टिव रिलेशन है, यानी संक्रामक संबंध है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, उसके बाद सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्टिव है, यानी कहेंगे अतः सम्मित संक्रामक संबंध है। कंप्लीट है। चलिए ध्यान दीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, 3 नंबर सवाल कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर सवाल में कह रहा है समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 आर एक्स कोमा वाई, वाई भाज्य है एक्स से। वाई विभाज्य है किससे? एक्स से। कैसे भाई? आ जाइए समझिए, इसका मतलब समझिए, वाई भाज्य है एक्स से, मतलब पिछलका कट रहा है एक्स से, पिछलका कट रहा है एक्स से। एक्स बाई मतलब पहले वाला एक्स, पीछे वाला बाई, मतलब बाई विभाज्य है, लेकिन किससे? एक्स से। आगे वाला से पीछे वाला विभाज्य है। चलिए अब समझिए, इसको रिलेशन लिखना है, कैसे आ जाएगा? चलिए ध्यान दीजिए। अब यहां से रिलेशन क्या है समझिए। रिलेशन क्या है सर? आ जाइए, आर बराबर एक्स बाई, उसके बाद कह रहा है क्या? पाई भाज्य है, पाई भाज्य है, पाई भाज्य है एक्स से, एक्स से। अब आइए समझिए, यहां तक वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है। आ जाइए यहां से, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? 1 1, देखिए x के मान 1, y का मान 1, 1 1 से विभाज्य है, बिल्कुल है। चलिए 2 2 ले लीजिए, 2 2 से भी विभाज्य है, 2 है जी, 2 से विभाज्य है। 3 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, 1 1 1 हो गया तो 1 2 हो जाएगा। देखिए 2 विभाज्य है कि ना 1 से? ये 2 विभाज्य है ना 1 से, पाई विभाज्य है 1 से, तब बताइए 2 विभाज्य है ना 1 से, तो 1 2 हो जाएगा, यानी 2 विभाज्य है 1 से। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, उसके बाद 1 6 हो जाएगा, 1 6 6 विभाज्य 1 से, बिल्कुल है सर। 6 में भागा 1 से दीजिए तो 1 काट देगा, समझ लीजिए। अब उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, यानी 2 4 देख लीजिए 4 विभाज्य है 2 से। उसके बाद 2 6 6 देख लीजिए विभाज्य है 2 से। उसके बाद 3, उसके बाद हम लोग 3 ले लीजिए, 3 6 3 6 ले लीजिए। चलिए अब इसको चेक करके बताना है, स्वतुल है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो आइए इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आया कि नहीं आया? 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 4 4 5 5 6 6, ए बे बे सी सी डी डी ई ई एफ एफ, ऐसा मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला। तो स्वतुल है। सम्मित के लिए आइए, अब बताइए, यहां तक सम्मित हो जाएगा, देख लीजिए यहां तक सम्मित हो जाएगा। 1 1 ए बे, तब बी ए खुद है, यानी यहां तक। 1 2 तो 2 1 है कि नहीं है इसमें? 2 1 है कि नहीं है? देख लीजिए 2 1 नहीं है, यानी सम्मित नहीं है। स्वतुल है, सम्मित नहीं है। काहे नहीं है सर? 1 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कह सकते हैं कि सम्मित नहीं है, लेकिन स्वतुल है। देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो देख लीजिए स्वतुल है लेकिन सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए चेक करिए, आ जाइए चेक करते हैं। अब सोचिए संक्रामक के लिए चेक कैसे करेंगे, आइए। ए बे तो बेसी, अब बीसी से स्टार्ट होने वाला खोजिए। 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है,
यानी चेक करने का रूल देख रहे हैं। सबसे पहले 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला और इसके बाद यहाँ 5 मिला। तो ए बे तो यहाँ का मिलेगा बे से, तो ए सी 1 2 खुद है। चलिए ए बे तो यहाँ मिला बे से तो होना चाहिए ए सी, तो ए सी 1 3 खुद है। ए बे तो यहाँ का मिला बे से तो मिलना चाहिए ए सी 1 4 मिल गया। ए बे बे सी तो ए सी 1 5 खुद है। ए बे बे सी है तो ए सी 1 6 खुद है। चलिए कंप्लीट हो गया, यहां तक कि पास है। अब आ जाइए 2 2 ए बे तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है, आ जाइए 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला खोजिए, यहाँ है बे सी और 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ है। तो ए बे बे से तो ए सी में 2 4 होना चाहिए, 2 4 तो ये खुद है। ए बे बे से तो ए सी आना चाहिए, तो 2 6 तो ये खुद है यानी पास है। ए बे अब इसको पास कर दिए। अब ए बे 3 से स्टार्ट होने वाला मिला बे 80, ए बे बे सी तो क्या होना चाहिए ए सी, तो 3 और 6 तो ये खुद है, ये भी पास हो गया, ये पास ये पास। अब आइए 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है, चलिए ध्यान दीजिए। तो 4 से स्टार्ट होने वाला हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो यहां से ध्यान देना है कि 4 से स्टार्ट होने वाला है या नहीं है। तो ए बी 4 से स्टार्ट होने वाला कहीं पे है, खोजिए, नहीं है नहीं है। 4 ए बी तो 4 से स्टार्ट होने वाला कहीं पे ना है। आ जाइए यहां से, ये पास हो गया। ए बे अब 5 से स्टार्ट होने वाला है कहीं पे, नहीं है, ये भी पास हो गया। 6 से स्टार्ट होने वाला है कहीं पे, नहीं है, ये भी पास हो गया। ए बे अब आइए इसको चेक करते हैं। ए बे तो 2 से स्टार्ट होने वाला दो है। ए बे बे सी तो 1 4 आना चाहिए, 1 4 है इसमें। ए बे उसके बाद आ जाइए बे से तो ए सी 1 4 है इसमें। ए बे बे से तो 1 6 है इसमें, है यहाँ है। चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया। 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला है कहीं पे, तो ए बे बे से तो ए 80 तो 1 6 भी है इसमें। 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, 5 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। 2 से स्टार्ट होने वाला बता दीजिए। ए बे 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है और यहाँ भी 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं बाबू कि संक्रामक संबंध है। कंप्लीट है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्त पूर्णांकों के समूह z में r बराबर x बाई x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। तो इसको भी आपको चेक करके बताना है स्वतुल है, सममित है या संक्रामक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आ जाइए, रिलेशन क्या दिले है समझिए। रिलेशन क्या दिले है, x कोमा वाई, और यहां से ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब चलिए ध्यान देना, क्या समझ में आ रहा है आप सभी को। तो जितना भी आपको टॉपिक पढ़ाते हैं बाबू, आप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक ना। कितना तरह से आपको वीडियो चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इस तरह से आप लोग बढ़िया से कॉपी में लिखते जाइए, रिवीजन करिए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए। और एग्जाम दिला के बाद आप लोग अच्छा से तैयारी करिए आगे की, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझना है कि आप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिएगा, तभी आगे आप विकास कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्या समझना है, यहाँ जो देख रहे हैं रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन आपको कैसे समझ में आएगा। तो रिलेशन जो है आपको भाषा पर देख रहे हैं ना, इसमें भाषा खूब मिलता है, तो भाषा मिलेगा और आपको याद रखना है स्वतुल किसे कहते हैं। उसके बाद आपको देखे थे इम्पटी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, सारे रिलेशन को बारे में हम लोग चर्चा किए हैं और उसको अच्छा से बढ़िया से ध्यान देना। रिलेशन कहते हैं किसे, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, सारी बात को आपको याद रखना है, समझ गए। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ स्वतुल के लिए क्या करेंगे, अगर स्वतुल की बात करें तो आ जाइए स्वतुल। तो स्वतुल के लिए देखिए, स्वतुल के लिए
अगर यहां से हम कहें कि x कोमा एक्स है, x है, अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, x बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो यहाँ x बाई अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो x माइनस बाई एक वैल्यू पूर्णांक दे रहा है, लेकिन x और यहाँ बाई के जगह भी x आ गया, x कोमा बाई के जगह भी x आ गया, तो x लिख दीजिए माइनस बाई के जगह यहाँ x, तो यहाँ भी x होगा। बताइए x से x कैंसिल, जीरो। क्या जीरो बिलोंग कर रहा है पूर्णांक संख्या से या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जीरो तो पूर्णांक संख्या है सर, जीरो बिल्कुल पूर्णांक संख्या है। चलिए, तो जीरो बिलोंग किया आपको क्या बाबू? इंटीजर नंबर से। तो आइए यहां कहेंगे अतः स्वतुल संबंध है, अतः स्वतुल संबंध है, स्वतुल संबंध है, बिल्कुल है, स्वतुल संबंध है। अब हम लोग सम्मित के लिए चेक करिए। तो आइए सम्मित के लिए कैसे चेक करें। अगर यहां से हम लोग बात करें कि x कोमा बाई बिलोंग कर रहा है R में, तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यह क्या है देख लीजिए। x बाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो x माइनस वाई एक वैल्यू क्या दे रहा है? पूर्णांक है। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है। चलिए पूर्णांक है। अब सोचिए पूर्णांक है। अगर इसी तरह से हम लोग बात करें कि अगर यहां से हम लोग x माइनस बाई तो एक पूर्णांक दिया, अब बाई माइनस एक्स करिएगा तब भी एक क्या देगा? एक पूर्णांक ही देगा। यानी कि यहां देगा कोची? एक पूर्णांक ही देगा। वैल्यू क्या देगा बाबू? एक पूर्णांक वैल्यू देगा। आइए यहां एक पूर्णांक देगा, एक पूर्णांक देगा, एक पूर्णांक देगा। अब बताइए, तो बाई माइनस एक्स पूर्णांक दे रहा है, तब बाई कोमा एक्स बिलोंग किया रिलेशन में कि नहीं किया? अगर देख लीजिए x माइनस बाई एक पूर्णांक दे रहा है, तो x बाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। x माइनस बाई एक पूर्णांक है, तो x बाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब बाई माइनस एक्स एक पूर्णांक दिया, तब बाई x बिलोंग किया कोची में? रिलेशन में, बिल्कुल रिलेशन में बिलोंग किया। तो देख रहे हैं कि x बाई रिलेशन में बिलोंग किया, और यहां से हमने क्या देख रहे हैं समझिएगा कि बाई एक्स भी रिलेशन में बिलोंग किया, तो सम्मित है, बिल्कुल सम्मित है। ए बे तो बी ए हो गया। चलिए यहां कहेंगे अतः सम्मित संबंध है, अतः सम्मित संबंध है। कैसा संबंध है? सम्मित संबंध है, यानी कह सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर सम्मित संबंध है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्या बाबू? तो संक्रामक के लिए चलेंगे। आइए संक्रामक के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए तो आ जाइए, संक्रामक के लिए आ जाइए। तो संक्रामक के लिए हम लोग कैसे देखेंगे? आ जाइए। तो संक्रामक के लिए कैसे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए कैसे चलिएगा? आ जाइए। x कोमा बाई बिलोंग कर रहा है R से, तथा बाई कोमा जेड बिलोंग कर रहा है R से। तो समझिएगा वैल्यू क्या देगा? ए बे से x बाई जेड, ए बे से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ रिलेशन x बाई है, इसी तो x बाई ले रहे हैं। आइए, x बाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तब दे रहा है x माइनस बाई एक पूर्णांक, तो x माइनस बाई बराबर एक मान लीजिए m, m है क्या? तो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। अब चलिए तथा है लिखल, तो तथा लिख देंगे। यहाँ तथा तो तथा लिख दिए। एक्स बाई है तो एक्स में से बाई घटा रहे हैं, बाई जेड रहेगा तो बाई में से जेड घटा देना है, तथा बाई माइनस जेड, तो बाई माइनस जेड मान लीजिए एन दे रहा है, एक पूर्णांक दे रहा है, एक क्या दे रहा है? पूर्णांक दे रहा है, एक पूर्णांक है। अब आइए इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब फर्स्ट में सेकंड को आप जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, जोड़ दीजिए। तो फर्स्ट में सेकंड क्या आप जोड़िएगा, तो यहां से x माइनस वाई प्लस बाई माइनस जेड, बाई माइनस जेड, तो बाई माइनस जेड। इधर में देख लीजिए एम एन, एम और एन देख रहे हैं, यहाँ पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेगा तो पूर्णांक रिजल्ट देगा, पूर्णांक देगा। चलिए पूर्णांक देगा। अब सोचिए जरा ध्यान। तो अब यहां से क्या देख रहे हैं? बाई से बाई कैंसिल, x माइनस जेड बराबर का मिला, एक पूर्णांक मिला, m प्लस n क्या मिला? पूर्णांक मिला।
निश्चित रूप से पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पूर्णांक है, यहाँ पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक मिलेगा। बहुत बढ़िया। आइए, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब सोचिए, x माइनस जेड है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, तो x कोमा वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। y माइनस जेड है तो y जेड रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। x माइनस जेड है तो x जेड बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, रिलेशन करेगा रिलेशन में। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि अतः R संक्रामक संबंध है। बिल्कुल है, समझ लीजिए, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। आइए समझिए, 5 नंबर सवाल क्या कहता है, समझिए। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। आपको बताना है कि कौन स्वतुल है, कौन सम्मित है और कौन संक्रामक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक्स बाई एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देख लीजिए, एक्स बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सेम सेम सवाल है। अगर हम आपको ए बना दें तो आपको बी बस बना लेना है। चलिए ध्यान दीजिए, एक्स बाई एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, आइए ध्यान दीजिएगा, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब सोचिए जरा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग रिलेशन में क्या दे ले है, एक्स कोमा वाई, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिलेशन है। आ जाइए, तो एक्स बाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, तब पहले स्वतुल देखेंगे, उसके बाद सम्मित देखेंगे और उसके बाद संक्रामक देखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, कैसे देखेंगे समझ लीजिए। तो चूंकि चलेंगे स्वतुल के लिए, तो स्वतुल के लिए चलिएगा, तो स्वतुल के लिए कैसे होगा, आ जाइए। स्वतुल के लिए बता देना है, समझिए। अब समझिए, एक्स कोमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, क्या यहां से अगर एक्स बाई बिलोंग कर रहा है तो एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। पहले बात समझिए दोस्त, बात को बढ़िया से समझिए। एक्स बाई रिलेशन में है, एक्स बाई रिलेशन में है तो एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, लेकिन रिलेशन में आ गया एक्स एक्स, स्वतोल के लिए सेम सेम होता है और सम्मित के लिए एक्स बाई तो बाई एक्स चेक करते हैं। उसके बाद संक्रामक के लिए एक्स बाई बाई जेड तो जेड एक्स एक्स जेड के बारे में सोचते हैं, ए बी बी सी तो ए सी, एक्स बाई बाई जेड एक्स जेड के बारे में सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हमने क्या देख रहे हैं जरा समझिएगा, एक्स बाई अगर एक्स बाई रिलेशन में है, रिलेशन में क्या है एक्स बाई, तो एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करता है। लेकिन जब एक्स एक्स रिलेशन में आवे तो बाई के जगह पर एक्स हो गया, बाई के जगह पर एक्स, बाई के जगह पर एक्स हो गया तो बाई के जगह पर एक्स लिखेंगे। एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बात सही कि गड़बड़, बात सही सर, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हम यहीं पे पढ़ाएंगे, निश्चित है। अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पर पढ़ा रहे हैं, तो हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, उसी चैनल पर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, सही है, इसका मतलब स्वतुल है। आ जाइए, एक्स एक्स, तो एक्स तथा एक्स, एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक्स है तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर एक्स बाई रिलेशन में है तो एक्स बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, लेकिन रिलेशन में एक्स एक्स आ जाए तो एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बात सही है, बिल्कुल सही। आ जाइए, तो यहां कहेंगे अतः, अतः स्वतुल संबंध है, स्वतुल संबंध है, संबंध है। सम्मित के लिए आ जाइए,
तो चूंकि कहेंगे सममित के लिए कि सममित के लिए तो यहाँ कहेंगे एक्स कोमा वाई अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो रिजल्ट क्या दे रहा है, एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग दे रहा है तो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करता है। जहां एक्स वहीं वाई कार्य करता है तो जहां वाई वहीं एक्स काम करेगा। एक्स वाई रिलेशन में है तो एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करता है, तब वाई एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करेगा। माने जहां एक्स है वहीं वाई ना काम कर रहा है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करता है। राम के बराबर श्याम तो श्याम के बराबर राम। अगर हम लोग दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति समझ लीजिए, तो दो व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करता है। अब समझिए, ध्यान दीजिएगा, लालू गोलू एक ही स्थान पर कार्य करता है, लालू गोलू एक ही स्थान पर कार्य करता है तो गोलू लालू भी एक ही स्थान पर कार्य करेगा। बिल्कुल, चलिए ध्यान दीजिए। अब समझिए, यहां से एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो यहाँ क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करता है, एक ही स्थान पर कार्य करता है, कार्य करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो एक्स वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं तो वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर काम करते हैं। वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर एक्स वाई है एक ही स्थान पर काम कर रहा है, एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अब वाई एक्स एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, तब वाई एक्स भी रिलेशन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग किया तब वाई एक्स भी रिलेशन में बिलोंग किया, एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग किया, एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग किया तब वाई एक्स भी रिलेशन में बिलोंग किया। ए बी ए कंप्लीट सम्मित है या नहीं है? बिल्कुल है सर, सम्मित है। ए बी रहे तो बी ए खोजना है, बी ए मिल गया कि नहीं मिला? एक्स वाई रिलेशन में आया, क्या वाई एक्स रिलेशन में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया, यानी कह देंगे कि सम्मित है। बहुत बढ़िया, आ जाइए। चलिए अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। अब हम लोग चलेंगे संक्रमक के लिए। अतः लिख देंगे, अतः आपको लिख देना है अतः सम्मित संबंध है, लिख देना है सम्मित संबंध है। अब यहां से ध्यान देना है, चलिए आ जाइए, ध्यान देना है संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए चलिए ए बे से ऐसे खोजना है। आइए, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तथा वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से। अब सोचिए, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करता है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से तब वाई जेड एक ही स्थान पर कार्य करता है। तो यहां कहेंगे एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करता है, एक ही स्थान पर कार्य करता है तथा लिखल है तो तथा लिख देंगे। वाई जेड है तो वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करता है, एक ही स्थान पर कार्य करता है, एक ही स्थान पर क्या करता है? कार्य करता है। चलिए, कार्य करता है। अब सुनिए, एक्स वाई एक ही स्थान पर काम करता है, वाई जेड एक ही स्थान पर कार्य करता है। एक्स वाई एक ही स्थान पर काम किया, मतलब एक्स वाई एक ही जगह पर काम किया, वाई जेड एक ही जगह पर काम किया था। जहां वाई काम कर रहा है वही ना काम जेड कर रहा है, और जहां वाई काम कर रहा है वही ना एक्स कर रहा है। इसका मतलब है कि एक्स जेड भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, एक्स वाई एक ही स्थान पर, वाई जेड एक ही स्थान पर। जहां एक्स है वहां वाई, जहां वाई है वहां जेड। तो वाई है कहाँ? एक्स, एक्स जहां पर है वहीं पर वाई है, वहीं पर जेड है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करता है, एक ही स्थान पर कार्य करता है,
एक ही स्थान पर कार्य करता है। एक्स बाई रिलेशन में है तो एक्स बाई एक ही स्थान पर कार्य करता है, लेकिन यहाँ एक्स जेड एक ही स्थान पर कार्य करता है तो एक्स जेड भी हो गया कौची में बाबू, रिलेशन में बिलोंग किया। देखिए एक्स बाई रिलेशन में बिलोंग किया तो यहां से दे रहा है कि एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है। बाई जेड रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करता है, लेकिन अगर एक्स जेड रिलेशन में बिलोंग किया तो एक्स जेड एक ही स्थान पर कार्य करता है। अगर एक्स जेड एक ही स्थान पर कार्य करता है तो एक्स जेड रिलेशन से बिलोंग किया। संक्रामक है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ए बे से एसी आ गया, एक्स बाई जेड एक्स जेड आ गया, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। एक्स बाई रिलेशन में बिलोंग किया, बाई जेड रिलेशन में बिलोंग किया, एक्स जेड भी कहां बिलोंग किया, रिलेशन में बिलोंग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब आ जाइए जरा समझिएगा, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका फर्स्ट था। फर्स्ट क्या था जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। समझिएगा, यहां से इसको बता देते हैं। अगर एक्स बाई एक ही मोहल्ले में काम करते हैं तो एक्स एक्स एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, स्वतुल्य है। एक्स बाई एक ही मोहल्ले में काम करते हैं तो बाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में काम करते हैं। जहां एक्स वही ना काम कर रहे हैं, बाई उसी मोहल्ले में ना काम कर रहे हैं, तो यहां से सम्मित है, बिल्कुल है। स्वतुल्य है, बिल्कुल है। अब संक्रामक एक्स बाई बिलोंग करेगा आर से, तो एक्स बाई एक ही मोहल्ले में काम करते हैं या एक ही मोहल्ले में रहते हैं। उसके बाद देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, बाई जेड अगर करेगा बिलोंग रिलेशन से तो बाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जहां एक्स है वहां बाई है, जहां बाई है जहां जेड है, जहां एक्स है जहां जेड हो जाएगा। यानी एक्स जेड भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, एक्स जेड भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। अतः हम कह देंगे स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, बिल्कुल है। चलिए आ जाइए सी नंबर सवाल। सी नंबर में क्या कहता है समझिए, एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। रिलेशन में क्या कर रहा है, एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर है। एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। आ जाइए अब यहां से समझिए, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन क्या है, की है देख लीजिए। 5 का सी देख रहे हैं, या ये क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं देना है, समझ लीजिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ध्यान दीजिए। तो एक्स बाई दे रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या कह रहा है जरा समझिए। उसके बाद कह रहा है कि बाई से एक्स बाई से एक्स बाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है। क्या अब हम लोग क्या चलेंगे, स्वतुल चलेंगे, सम्मित चलेंगे, संक्रामक चलेंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा, स्वतुल के लिए, तो स्वतुल के लिए हम लोग देख रहे हैं, स्वतुल के लिए, तो स्वतुल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर से, तो हमने कह सकते हैं क्या, एक्स बाई है तो एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन यहाँ एक्स एक्स से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। अब सोचिए बाबू, जरा ध्यान देना है भाई, कि एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। हम अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा है, संभव बात है? बिल्कुल संभव बात नहीं है। तो सोचिए एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, गलत बात है। हम अपने आप से कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा होंगे, एक्स से कैसे ठीक ठीक हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लंबा? बात गलत है, स्वतुल नहीं है, यानी स्वतुल संबंध नहीं है, स्वतुल संबंध नहीं है। सम्मित में आ जाइए, तो सम्मित में हम लोग देख लीजिए, सम्मित के लिए, क्योंकि चलिए सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए चलिएगा, तो एक्स बाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इसका मतलब क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए। तो एक्स बाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो लिख दीजिए एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है।
अब सोचिए एक्स है जब बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, जब एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बाई कभी एक्स से हो सकता है 7 सेंटीमीटर लंबा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम किसी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वो आदमी अदर आदमी हमरा से कैसे लंबा हो जाएगा? संभव बात है नहीं, संभव बात है जी। हम किसी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वही आदमी हमरा से कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? संभव बात है? नहीं संभव बात है, बिल्कुल नहीं संभव बात है। यानी जब एक्स है बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तब बाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, नहीं है। तो देखें क्या, ये देख लिए एक्स बाई बिलोंग किया आर में, क्या बाई एक्स बिलोंग किया आर में? बाई एक्स बिलोंग किया आर में? बाई एक्स बिलोंग नहीं किया आर में, यानी हमने क्या कह रहे हैं, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आइए अब संक्रामक में हम लोग चेक करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बाबू, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्या आपसे कम बन रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे ध्यान देते हैं। संक्रामक में आ जाइए, संक्रामक, चलिए ध्यान दीजिएगा, संक्रामक में आ जाइए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए आइए, संक्रामक के लिए कैसे चेक, ध्यान दीजिएगा। तो संक्रामक के लिए देखिए एक्स बाई है बिलोंग कर रहा है आर में, तथा बाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में। अब समझिए इसका मतलब एक्स बाई बिलोंग कर रहा है आर में तो एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर बाई जेड है तो बाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आइए यहां से एक्स बाई बिलोंग कर रहा है आर में तो एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। बाई जेड से बिलोंग करेगा तो बाई जेड से देख रहे हैं कि ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा बाई जेड रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है। अब बताइए एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक्स है जो 7 सेंटीमीटर लंबा है, एकरा से बाई से, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। सोचिए यहाँ एक्स 7 सेंटीमीटर, देखिए बाई छोटा है 7 सेंटीमीटर, बाई छोटा है, एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है। और यहाँ बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ बाई 7 सेंटीमीटर लंबा है, और यहाँ एक्स है बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा। एक मतलब है कि जेड है और एक्स की में तुलना करिएगा तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, बिल्कुल है। यहाँ कहा देख रहे हैं कि एक्स है जो 7 सेंटीमीटर बाई से लंबा है, और देख रहे हैं कि यहाँ बाई है जो एकरा से जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। देख रहे हैं बाई है जो छोटा है एक्स से, और यहाँ बाई है जो बड़ा है जेड से, लेकिन जेड से बड़ा कितना है? 7। एकरा से छोटा कितना है? 7। तो 7 7 कितना हो गया? 14, यानी एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 14 सेंटीमीटर लंबा है। क्या 7 सेंटीमीटर लंबा आया? नहीं आया, नहीं आया। तो एक्स कोमा जेड है रिलेशन में बिलोंग किया कि नहीं किया? नहीं किया, संक्रामक संबंध नहीं है, अतः संक्रामक संबंध नहीं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ये नंबर हो गया, यहां देख लीजिए। अब समझिए एक्स बाई की पत्नी तो तुल है कि सम्मित है कि संक्रामक है, आपको बताना है। एक्स बाई की पत्नी है। अब हमने देखते हैं कि स्वतुल है, सम्मित है कि संक्रामक है। आ जाइए जरा ध्यान देना। रिलेशन दे लिया है क्या? 5 देख रहे हैं, 5 5 का ए बी सी देखें। एक्स बाई दे लिया है, एक्स बाई की पत्नी है। अब चलिए एक्स बाई की पत्नी है, चलिए स्वतुल में देख। स्वतुल के लिए,
स्वतुल के लिए अगर एक्स बाय बिलोंग कर रहा है तो एक्स बाय की पत्नी है, एक्स बाय की पत्नी है, समझिएगा, एक्स बाय की पत्नी है, एक्स है ये बाय की पत्नी है, एक्स जो है बाय की पत्नी है। यहाँ यहाँ यही क्वेश्चन है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। आ जाइए, ध्यान दीजिए, आ जाइए। एक्स बाई की पत्नी है, तो एक्स देख रहे हैं, एक्स बाई की पत्नी, एक्स है लेकिन केकर पत्नी है, बाई की पत्नी है, तो एक्स पत्नी है बाई की, अब बाई पति है। आइए ध्यान देना, तो स्वतुल के लिए आ जाइए, एक्स एक्स रहेगा, बिलोंग करेगा, तो यहाँ एक्स बाई है तो एक्स बाई की पत्नी है, क्या एक्स एक्स रहेगा तो एक्स एक्स की पत्नी है, पत्नी नहीं है। अब खुद खुद के पत्नी कैसे हो सकता है, हो सकता है खुद खुद के पत्नी हो सकता है, सोचिए, नहीं हो सकता। एक्स एक्स की पत्नी कैसे होगा, हम ही के पत्नी हो जाएंगे, असंभव बात है, संभव नहीं है। तो ये बात सही नहीं है, अतः स्वतुल नहीं है, अतः स्वतुल नहीं है, तुल नहीं है। सम्मित के लिए आइए, क्योंकि सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए आइए, तो सम्मित के लिए आइए, एक्स बाई से बिलोंग कर रहा है, समझिए, तथा एक्स बाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो एक्स बाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तब देख लीजिए क्या रिजल्ट दे रहा है, सोचिए, एक्स बाई की पत्नी, एक्स बाई की पत्नी, पत्नी, क्या बाई एक्स की पत्नी हो सकता है, बाई एक्स की पत्नी होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए कहे नहीं होगा, हम आपको समझाते हैं, नहीं होगा, नहीं है। अब चलिए ध्यान देना, अगर एक्स बाय रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, एक्स बाय रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बाय की पत्नी है, एक्स है जो बाय की पत्नी है, एक्स बाय की पत्नी है, बाय की पत्नी कौन है, एक्स, माने ये आपका क्या है, ये पति है, ये आपका पत्नी है। अब सोचिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कह रहा है कि बाई एक्स की पत्नी है, बाई एक्स की पत्नी है, तो यहाँ हो गया पति, पत्नी, और यहाँ हो गया कौची, पति। सोचिए, यहाँ देखिएगा पति बाई है, लेकिन यहाँ पत्नी बन गया, सोच लीजिए, पति यहाँ कितना है, पति यहाँ पति एक है, देख लीजिए पति बाई है, लेकिन यहाँ पति एक्स होगी, बात सही है, नहीं है। अगर एक्स बाई की पत्नी है तो बाई एक्स की क्या होगा, तो बाई एक्स की क्या होगा, तो बाई जो है एक्स की, देख लीजिए, एक्स बाई की पत्नी है, तो एक्स बाई की पत्नी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स है जो बाई की पत्नी है, तो एक्स पत्नी है, बाई पति है, लेकिन बाई यहाँ क्या बन गया, पत्नी, और एक्स क्या बन गया, पति। यहाँ देख लीजिए पति कौन है, पति बाई है, लेकिन यहाँ पति कौन बन गया, एक्स, चलते यहाँ बाई कोमा एक्स है, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं किया, अतः हम कहेंगे सम्मित भी नहीं है। अब आइए संक्रमक के लिए हम लोग चेक करते हैं, आइए संक्रमक में हम लोग कैसे चेक करते हैं, ध्यान दीजिए, आइए संक्रमक के लिए, संक्रामक के लिए कैसे चेक करेंगे, आइए ध्यान दें, क्योंकि संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई बिलोंग कर रहा है आर में, तथा बाई कोमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो अब देखिए एक्स बाई कोमा एक्स कोमा बाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है, पत्नी है। अब समझिए, एक्स है बाई की पत्नी है, एक्स है बाई की पत्नी है, तो यहाँ पत्नी है, पत्नी, आई हो गया पति। अब चलिए बाई जेड रहेगा, तो बाई जेड की पत्नी है, तथा बाई 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 जेड की पत्नी,
बाई जेड की पत्नी है तो ये आपका पत्नी है। अब सोचिए, यहां देख लीजिए ए बी खोजिए, क्या बीसी मिला कि नहीं मिला? बी में पति है, बी में बी में पति है, बाई यहाँ पति है। क्या यहाँ बाई देख रहे हैं जो पति है? नहीं है, पत्नी है। केवल ए बी मिला, बीसी मिला नहीं मिला, ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कहेंगे, जरा क्या कहेंगे जरा समझिएगा, यहां से हम कहेंगे अतः संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है।